आज हम करते हैं मैथ्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जेई एग्जाम के लिए, एनडीए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी, तो इन क्वेश्चंस को पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो आपके पास ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन डिटेल सोल्यूशन के लिए। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस की पावर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस 6x की कहते हैं इंटीग्रेशन करनी है हमें। चलिए, तो कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को हमने लिख दिया tan स्क्वायर, और अभी भी नीचे पावर है कॉस की 4, which can be written as tan square x and secant 4x। ये बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, tan और secant में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा क्या करना चाहिए? पुट tan x इज इक्वल टू टी, tan x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan की डिफ्रेंशिएशन इज secant square x dt by dx। So dt can be written as dx can be written as dt upon secant square x। तो इस तरह से tan x को तो हम ऑलरेडी t पुट कर चुके हैं, t स्क्वायर, एंड secant 4x is as it is, dx can be written as dt upon secant square x। तो secant square x से 2 secant तो कट हो गए, 2 सेकेंड अभी भी बचे हैं। अच्छा जी, तो इस सिचुएशन में जब x की भी टर्म हो, t की भी टर्म हो, हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कंप्लीट x को हमें t में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो secant स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर x है ना, tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? secant स्क्वायर x, एंड tan x को हम ऑलरेडी क्या पुट कर चुके हैं? tan x को हम ऑलरेडी t पुट कर चुके हैं, तो t स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये आ गया जी t4 प्लस टी स्क्वायर, t4 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन है ना, t4 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन। चलिए यहीं कर देते हैं, तो t 5/5 प्लस t³ 3 प्लस c रिप्लेस t, सो t कैन बी रिप्लेस्ड बाय tan x। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया? tan की पावर 5x अपॉन 5 प्लस tan³ x अपॉन 3 प्लस c। तो ये कैसा फंक्शन आया जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो अब ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन है। इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन sin x, नहीं। tan x is a polynomial of degree 4 in tan x, नहीं। is a polynomial of degree 5 in tan x, तो राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेक कर देते हैं आंसर की में, आंसर की भी मेंशन है, तो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इजी सा क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, dx अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए जी, तो एक एक ट्रिक लिखिए, एक हिंट लिखिए। तो हिंट है ट्राई टू मेक tan x इन डिनोमिनेटर एंड secant स्क्वायर x इन न्यूमरेटर। ट्राई टू मेक tan x इन डिनोमिनेटर एंड secant स्क्वायर x इन न्यूमरेटर। अगर ऐसा हो जाए, अगर आप ऐसा बना लेते हो तो पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो हमें tan x को t पुट करना होता है। ये ट्रिक है एक इन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए जी, फिर तो हमने क्या किया? sin x बाय cos x तो पहले से ही मेंशन था, पेन चेंज कर इसको हमने लिख लिया cos x से डिवाइड एंड cos x से मल्टीप्लाई, cos से मल्टीप्लाई, cos से डिवाइड, सच दैट नीचे बन गया साइन बाय कॉस tan, नीचे बन गया साइन बाय कॉस tan, ऊपर 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना आ गया? secant स्क्वायर।
नीचे बन गया tan, ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर। नीचे की डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर बनती है, नीचे की डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर बनती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। मॉड हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड है, तो tan x अगर नेगेटिव हो भी जाए तो हमने मॉड लगा दिया सो डैट फाइनल आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो log ऑफ tan x प्लस सी कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या मेंशन था, log ऑफ f ऑफ x प्लस सी। f ऑफ x की 4 वैल्यूज गिवन थी, तो बी ऑप्शन आ गई tan x। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, बी। इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड, मेथड 2। कुछ स्टूडेंट्स को मेथड 2 ज़्यादा पसंद आता है, मुझे मेथड 1 ज़्यादा पसंद है। तो मेथड 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में था sin x cos x, तो हमने न्यूमरेटर में क्या लिखा, यहाँ 1 तो था ही था, है ना। 1 कैन बी रिटन है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हमें ऐसे सपने कैसे आएंगे, बाय प्रैक्टिस आएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको भी पता लग जाएगा नेक्स्ट टाइम तक कि ये ट्रिक लगाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या थी, ऊपर 1 कैन बी रिटन है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। नाउ दिस अपॉन दिस अलग से करेंगे सॉल्व, दिस पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर अलग से, एंड प्लस के बाद cos स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर अलग से। सो sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos x अलग से लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन, प्लस सेकेंड इंटीग्रल इज cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x को हम अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए जी, फिर यहां से साइन से साइन कट, तो ये क्या बचा, साइन अपॉन कॉस tan, तो tan x की इंटीग्रेशन, प्लस इधर से cos से cos कट, तो cos अपॉन साइन इज cot x की इंटीग्रेशन। tan की इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x, माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x, एंड cot की इंटीग्रेशन सबको पता है, लॉग ऑफ sin x। अब एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m प्लस log n, log m माइनस log n, log m माइनस log n इज log m by n, log m by n, तो sin by cos। सो फाइनल आंसर log ऑफ sin by cos इज tan। तो यहां से भी फाइनल आंसर सेम आया, यानी कि ऑप्शन बी। तो आपके पास 2 मेथड है करने को, किसी भी मेथड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट f ऑफ x इज अ फंक्शन देन f इंक्रीजेज ऑन, AOD का क्वेश्चन बीच में डाल दिया, इंटीग्रेशन के बीच में AOD, ऐसे क्वेश्चन अक्सर जेई में आते हैं। तो एक फंक्शन है f ऑफ x, तो f ऑफ x मेंशन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, उसकी डिफरेंशिएशन से होता है। देखिए क्या ट्रिक है इसमें, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता लगता है, उसकी डिफरेंशिएशन से। अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देन ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब जब उसकी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। खाली इंक्रीजिंग में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जी, तो क्योंकि आंसर जो है ओपन इंटरवल में है, सारे ही आंसर ओपन इंटरवल में है, तो हमने कहा ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब बनेगा, जब इसकी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगी। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन की डिफरेंशिएशन करनी है। आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि d बाई डी एक्स एफ डैश एक्स करना है हमें, तो यानी कि f ऑफ x की डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो या तो हम ये करते हैं कि पहले इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो आंसर आएंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं यही तो आंसर है, पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा उसकी डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसी को बोलेंगे एफ डैश एक्स। ना हमें इंटीग्रेशन करनी, ना हमें डिफरेंशिएशन करनी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो गई।
तो सीधा एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद का जो फाइनल आंसर है वो आ गया, यही है फाइनल आंसर। चलिए जी, फिर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाता है? जब उसकी डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होती है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है कि कब कब ये डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होगी। तो दो कंसेप्ट के बाद अब थर्ड कंसेप्ट जो इसमें लगने वाला है वो है वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड क्या कहता था? लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर्स होने चाहिए जो कि हैं, आरएचएस में जीरो होना चाहिए जो कि है। अब बारी बारी हर फैक्टर को जीरो डालना है, बारी बारी हर फैक्टर को जीरो डालना है। मोर ओवर आपको ये पता होना चाहिए ई की पावर एक्स स्क्वायर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ई की पावर एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ई की पावर एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ई की पावर एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनता है, मतलब कि वो कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, वो हमेशा ऊपर ऊपर रहेगा। तो वी नो डैट ई की पावर एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो। तो बारी बारी हर फैक्टर को जीरो डालना था। तो अब हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ थ्री फैक्टर्स ओनली, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फोर। एक्स माइनस टू को जीरो डाला तो x आया 2, एक्स माइनस थ्री को जीरो डाला तो x आया 3, एक्स माइनस फोर को जीरो डाला तो x आया 4। ठीक, पीछे से स्टार्ट करते थे, प्लस माइनस। हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो वाले। तो फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है? फाइनल आंसर आ गया 2 से 3 एंड 4 से इन्फिनिटी। तो फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है? 2 से 3 फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन व्हेन x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 2, नहीं, गलत बात है। 2 से इन्फिनिटी ये भी गलत है। 2 से 3 है ना। बेस्ट फिट आंसर क्या है? बेस्ट फिट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फुल आंसर नहीं गिवन, हाफ आंसर गिवन है, बट ये आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, फिर मैं कराऊंगा, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए जी, तो एनसीईआरटी में भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है ये वाला, है ना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए भी एंड कंपटीशन के लिए तो है ही। तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन था। चलिए, तो इस क्वेश्चन की भी एक ट्रिक है, अगर हमने फॉलो की तो जल्दी हो जाएगा, वरना कुछ और प्रोसेस लगाना पड़ सकता है। तो ट्रिक क्या है? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पेन चेंज कर कर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बाहर वाला हाफ ये रहा। नाउ 2 cos x कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट ट्रिक क्या है? cos x प्लस cos x। 2 cos x कैन बी रिटन एज cos x प्लस cos x एंड इन डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या रहेगी? अगेन ट्रिक, sin x अपनी मर्जी से डालना है, अगर डाला है तो निकालना भी है। तो sin x ऐड किया, sin x सब्ट्रैक्ट किया। नाउ बाहर वाला हाफ एज इट इज। नाउ दिस अपॉन दिस अलग सॉल्व करेंगे एंड दिस पोर्शन अपॉन डिनोमिनेटर हम अलग से सॉल्व करेंगे। दिस अपॉन दिस अलग, दिस अपॉन दिस अलग। जब आप दिस अपॉन दिस कर रहे हो तो साइन प्लस कॉस ऊपर है, साइन प्लस कॉस नीचे कट हुआ। एंड सेकेंड पार्ट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत ध्यान से सोच के बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, और यहां पर इस तरह से। चलिए जी, तो बाहर तो हाफ है ही, dx की इंटीग्रेशन x हो चुकी है। एंड देखिए ध्यान से, नीचे की डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर बन जाए, साइन की डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस है, कॉस की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस साइन, वो भी है। नीचे की डिफ्रेंसिएशन ऊपर बन रही है, तो जब जब नीचे की डिफ्रेंसिएशन ऊपर बने तो आंसर क्या आता है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। देखते हैं कोई ऑप्शन अगर मैच कर जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन में एक्स स्क्वायर है बट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन में हाफ है, हमारे पास भी हाफ है, तो सही बात है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है, थर्ड भी नहीं कर रही, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं फोर्थ का बी, हाँ जी फोर्थ का बी है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो मैं आपको एक ट्रिक भी अगर बताऊं, चलो ट्रिक लास्ट में देखते हैं, ट्रिक लास्ट में देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। x की पावर 4 प्लस 1
कभी यहाँ पे 4 होता है, कभी यहाँ 5 होता है, कभी यहाँ 6 होता है, कोई भी पावर हो सकती है ना। मैं तो आपको एक जनरल सी ट्रिक बता देता हूँ, एक जनरल ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी ये क्वेश्चन हो dx अपॉन x की पावर n, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, x की पावर n, तो n कुछ भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी, तो इसका सीधा आंसर आता है 1 अपॉन n लॉग ऑफ x की पावर n ओवर x की पावर n प्लस 1, x की पावर n ओवर x की पावर n प्लस 1। तो अगर मैं ये ट्रिक लगाऊं और ऑप्शन मैच करूं तो n यहाँ पे 4 है तो 4 इसमें पुट किया तो 1/4, हाँ, तो बी ऑप्शन इसकी मैच कर रही है ना। तो आपको हमेशा ये ट्रिक फॉलो करनी है, ये क्वेश्चन बड़े फेमस है, हर ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेंगे, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं ये क्वेश्चन। चलिए जब मैं इसका प्रॉपर प्रोसीजर बताता हूँ आपको, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की पावर 4 जैसा इसको बनाना है, बाहर वाले x को ऐसा ऐसा बनाना है। तो x की पावर 1 तो है, और किसकी कमी है कि ये बन जाए, x की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो जाए। अगर इसमें x की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो बेस सेम पावर एड x की पावर 4 बन जाएगा। बाहर वाले x को ऐसा ऐसा बनाना है, तो उसके लिए मैंने x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 3 से ऊपर डिवाइड भी कर दिया। सो डैट इससे क्या पर्पस सॉल्व हुआ हमारा, ऊपर बन गया x की पावर 3 और नीचे क्या बन गया, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1। जैसा ये है वैसा ये बनाना था, जैसा x की पावर 4 अंदर है वैसा ही x की पावर 4 बार बनाना है। 1 तो है तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ये करने के बाद आपको क्या करना है, पुट x की पावर 4 को t पुट कर देना है, x की पावर 4 को t पुट कर देना है, डिफरेंशिएट 4x क्यूब dt by dx। So dx can be written as dt upon 4x क्यूब। तो जैसे ही क्वेश्चन को dx से dt में लेके जाओगे तो ये x क्यूब से ये x क्यूब कट हो जाएगा, बाहर क्या आ गया 1/4 एंड अंदर क्या आ गया dt अपॉन x की पावर 4 को हम ऑलरेडी t पुट कर चुके हैं तो t प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इस सिचुएशन को हम सॉल्व किया करते थे, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहिए। तो 1/t t प्लस 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन t अलग, b अपॉन t प्लस 1 अलग। नाउ इस t को 0 डाला, इस t को हमने 0 डाला है ना। तो a और b निकालने की ट्रिक देखना, अब बहुत अच्छी ट्रिक है। मैंने आपको कह रहा कि एलसीएम लेके कंपेयर करो, एलसीएम लो, कंपेयरिंग बोथ साइड करो। ए और बी निकालने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, इसको t को 0 डालो मन में, है ना, इस वाले फैक्टर को 0 डाल दो तो t की वैल्यू 0 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, जिस फैक्टर को 0 डाला उस फैक्टर के ऊपर फिंगर रख लो, तो ये वाले t को छुपा लिया और ऊपर नीचे हर जगह जहां पर भी t है उसमें t को 0 पुट कर दिया। तो यहां t को 0 पुट करा, 0 प्लस 1 1, 1 अपॉन 1 इज 1, वो a की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, a की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखना ट्रिक देखना। b के नीचे जो डिनोमिनेटर में फैक्टर उसको 0 पुट कर देना मन में, t प्लस 1 पूरे फैक्टर को 0 डाल दिया तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई -1, है ना, t की वैल्यू कितनी आई -1। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, जिस फैक्टर को 0 डाला उस पर फिंगर रख लो, तो t प्लस 1 को 0 डाला उस पर फिंगर रखा, बाकी हर जगह t को क्या डाल दिया -1। जैसे ही t प्लस 1 को 0 डाला था t की वैल्यू कितनी आई -1। इस वाले फैक्टर को छुपा लेना है, ऊपर नीचे जहां t है -1 डाल देना है, तो 1 अपॉन -1 इज -1, तो वो सीधा b की वैल्यू आएगी। b की वैल्यू कितनी आई -1। अब हमें इंटीग्रेशन करनी थी इसकी, है ना, 1 अपॉन t प्लस 1 की इंटीग्रेशन करनी थी। हम इंटीग्रेशन करेंगे अब इसकी a/t b/दिस। a और b नहीं पता थे, अब पता लग गए। तो फाइनली 1/4 बिल्कुल बाहर है ना, 1/4 बिल्कुल बाहर है। अंदर क्या आया a अपॉन टी, a इज 1 तो dt अपॉन टी, b इज -1, है ना, b इज -1, dt अपॉन t प्लस 1। चलिए जी, तो इंटीग्रेशन करते हैं। 1/t की इंटीग्रेशन इज log t, 1/t की इंटीग्रेशन इज log t एंड नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आंसर क्या आ गया, log ऑफ t प्लस 1, log ऑफ t प्लस 1।
चलिए जी, तो फिर फाइनली log m माइनस log n इज log m बाय n, log m माइनस log n इज log m बाय n। लास्ट स्टेप, प्लस c रिप्लेस t 1/4 log ऑफ t, क्या था, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। तो ऑप्शन कोई मैच कर रही है, ये तो हमने पहले ट्रिक में देख लिया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके लिए भी एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करके रखना है। और इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या थी, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें x की पावर 4 की जगह 5, 6, 3, 2 कुछ भी आके चेंज हो सकता है। चलिए जी, तो चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।